हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी हरतालिका तीज में व्रत नहाए खाए से लेकर पारण विधि तक संपूर्ण विधि नियम जरूर बताऊंगी। और सरगी कब करे, पूजा का मतलब समय कब है, चौकी कब रखे, अखंड दीप कब तक जलेगा, सारी रात जलेगा, कैसे जलेगा, और ये सब बताऊंगी। और बाल कैसे धोए, कौन सी चीज़ से दातुन करे, पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। पारण सुबह कब करें, और निराजल नहीं रह सकती तो पानी कब पी लें, और प्रेग्नेंट औरतें व्रत कैसे रहें क्योंकि उन्हें निराजल नहीं रहना है। तो इस सब के बारे में बताऊंगी। नहाए खाए से लेकर पारण तक का संपूर्ण नियम बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं। कुंवारी लड़कियां निराजल व्रत रखती हैं अपने मन भावन पति पाने के लिए। भगवान शिव और माता पार्वती विधि विधान से पूजा कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त हरतालिका तीज इस साल 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार को मनाया जाएगा 26 अगस्त को। गाइज आप लोग नोट कर लीजिए, मंगलवार का दिन है। और टाइम के अनुसार तृतीया तिथि 25 तारीख को दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 26 तारीख को दोपहर 1:35 पर 55 पर होगा, जो कि तृतीया तिथि उदय काल में 26 अगस्त को पड़ने से हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को मनाया जाएगा, जो कि दिन मंगलवार है। मंगलवार को पड़ रहा है गाय, तो अंगार की चतुर्थी और विनायक चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या के राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनाएंगे। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। और ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाएं, विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ गणेश जी की पूजा करनी भी विशेष रूप से फलदायी है। भगवान शिव पार्वती का कृपा के साथ गणेश जी का भी कृपा प्राप्त होगी। मैं शुभ मुहूर्त बता दी। अब सरगी में क्या खाए पहले यहाँ से शुरू करती हूँ। एक दिन मतलब व्रत के एक दिन पहले से शुरू करती हूँ। सरगी में क्या खाना चाहिए। सरगी में मतलब आप लोग को एक दिन पहले ही दूध रख लीजिए और सेव रख लीजिए, केला रख लीजिए। ये सब आप इकट्ठा एक दिन पहले करके रख लीजिए खूब अच्छे से। और गाइज हम लोग की तरफ ऐसे किया जाता है और दिखाते हैं मोबाइल में कि कहीं कहीं पर सास देती हैं, और जब कोई सास नहीं है साथ में, मार्केट में है और कहीं और है, तो अपने से स्वयं से आप रात को रख कर सुबह मतलब भोर में उठ के सरगी करें। ऐसे किया जाता है। तो गाय अगर सास नहीं दे पा रही है कोई वजह कैसे भी, तो आप लोग अपने हाथ से सरगी का पूरा सारा सामान रख दीजिए और भोर में उठ कर सरगी कर लीजिए। तो गाय सरगी में क्या क्या रखना है। सरगी की एक दिन पहले में आप लोग को बस दाल चावल रोटी सब्जी यही खाना है शाम को। मतलब 25 तारीख को 25 अगस्त को आपको दाल चावल रोटी सब्जी यही खाना है। ये नहीं कि कल व्रत रहना है तो आज अच्छा बनाकर खा ले। अच्छा मतलब बेसन वगैरह ये सब खाएंगी तो सुबह बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो आप लोग बेसन वगैरह का कोई भी चीज़ बना कर मत खाइए। केवल दाल चावल रोटी सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज का बनवा लीजिए। एक दिन नहीं खाएंगे लहसुन प्याज तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो गाइज आप शाम को बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाइए और चावल बनाइए, रोटी बनाइए। अगर दाल नहीं बनाना तो मत बनाइए दाल, सब्जी रोटी चावल शाम को तो ही बनता है। तो सब्जी रोटी चावल खूब अच्छे से बना लीजिए, वही खाइए भर पेट। खाने के बाद गाय जो अपना फल दूध और ये सब रख लीजिए, रख कर ढक दीजिए, फिर आप सो जाइए। और सोने बाद पहले बाल एक दिन पहले अच्छे से खूब बढ़िया धो धा ले, अपना फिटफाट कर लें। पार्लर वॉलर जाना हो तो एक दिन पहले ही जाकर सारा इंतजाम करें। मेहंदी वेहदी आप रात को ही लगाएंगी, तो सरगी की जो रात होता है उसी दिन लगता है मेहंदी वेहदी एक दिन पहले ही। अगर बहुत लोग सब महिलाएं जो खाली हैं जिसके घर काम नहीं है तो हरतालिका तीज के दिन भी लगाती
लगाती हैं, लेकिन तीज के दिन लगाने से पूजा उजा वगैरह में डिस्टर्ब होता है। सुबह का पूजा करने के बाद दोपहर में लगा सकते हैं, लेकिन हम तो लोग रात को ही लगाते हैं क्योंकि दिन भर तैयारी व्यारी करना होता है, अखंड दीप रखते हैं तो उसको देखना होता है गाइस। तो ये सब भक्ति भजन उजन वगैरह सुने कि आप मेहंदी लगा कर बैठे, तो वही यही वजह है कि आप रात को ही मेहंदी लगा लीजिएगा और सुबह अपना आराम से पूजा सारा दिन तैयारी करिए। सुबह भी पूजा किया जाता है, शाम को भी पूजा किया जाता है, प्रदोष काल में शाम को और सुबह भी पूजा विधिवत सुबह पूजा किया जाता है। ये नहीं कि बस दिन भर ऐसे रहे शाम को पूजा करें, नहीं, सुबह भी पूजा किया जाता है। गाय तो सरगी सुबह उठकर आप 3 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए का 2:45 बजे उठ जाइए, 2:45 बजे उठ जाइए, दातुन वगैरह कर लीजिए क्योंकि नहाना नहीं होता, सरगी में नहाया नहीं जाता। नहा कर अगर करेंगी तो समझो आप लोग भोजन कुछ मतलब खा रही हैं, नहाया नहीं जाता। बस उठिए 2:45 बजे उठ जाइए, 2:30 बजे, और अपना दातुन ब्रश व्रश कर लीजिए अच्छे से। ब्रश करने के बाद जो आप रखें सेव केला दूध ये सब पी लीजिए। और गाय अगर चाय की आदी हैं तो चाय भी पी लीजिए। चाय पीने के बाद 10 मिनट बाद आप पानी पी लीजिए, मतलब वो सेव केला दूध खाने के बाद आप मीठा खाकर पानी पी लीजिए और इसके बाद चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद 10 मिनट बाद 1 गिलास और पानी अगर पीना चाह रहे हैं तो पानी पी लीजिए क्योंकि पानी सारा दिन मिलेगा नहीं। गाय जो व्रत रह रही हैं, जैसे निराजल व्रत रह रही हैं, अगर पानी नहीं पी पा रहे हैं सारा दिन, ज्योतिया के व्रत में हम लोग ज्योतिया व्रत रहते हैं तो उसमें तो कोई थे नहीं है, कोई मतलब माने नहीं है कि आपसे नहीं रह जा रहा है तो कोई उपाय ही नहीं है कि पानी पी लें। पानी पीना ही नहीं है ज्योतिया में, चाहे आप कलहर के रह जाए सारा दिन सारी रात, लेकिन पानी नहीं पीना है। और इन लोग में तो उपाय है कि जैसे तीज व्रत आप नहीं रह पा रहे हैं तो 9 बजे रात तारा देख कर और अपने पति के हाथ से पानी लेकर, मतलब आप 1 गिलास पानी दे दीजिए, बस वहीं, और कुछ फल फूल नहीं खाना है, केवल वहीं पानी लेकर आप पी सकती हैं। जैसे कि 9 बजे रात 8:30 पौने 9 बजे 8:30 बजे के बाद 8:30 बजे के बाद तो आपके पति अगर पानी दे दे, और बहुत लोग के विधान है कि 12 बजे रात के बाद पानी पति दे देते हैं तो पी लेते हैं। अगर 12 बजे रात के बाद तो 12 बजे, जब तक 12 बजे अगर बजे पीना है तो 2 घंटा और नहीं बिताकर सुबह अपना पारण करे। तो वही है कि 8:30 बजे के 9 बजे के अंदर तारा देख के और उसको आपके पति अपने 1 गिलास 1 लोटा जौन पानी दे दे बस उतना पी लीजिए। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है गाय नहीं रहा जाता तो पी लेना चाहिए। और ऐसे ही सरगी बता रहे थे तो सरगी ऐसे कर लेना है, और व्रत में न रहा जाए तो रात को तारा देख के अपने पति के हाथ से पानी लेकर पी ले। और इसके बाद अंत में बताऊंगी पारण उरण का, तो इस समय सरगी का बता रहा हूँ। फिर सुबह जब आप ये सब करने के बाद आप सो जाइए। अब 4 बज गया तो 4 बजे के बाद तो सरगी करना ही नहीं है। सब लोग बताते हैं 5 बजे तक, नहीं, 4 बजे, मतलब 5 मिनट कम ही रहे 4 बजे में, तभी आपका सरगी हो जाना चाहिए। 4 बजे के बाद 3:30 पौने 4 बजे आपका मतलब 5-6 मिनट कम रहे 4 बजे में, तभी आपका सरगी हो जाना चाहिए। तो सरगी करने के बाद नहीं तो कोई मान नहीं है, मतलब दोष, मतलब तब आपको ये समझो कि आप कुछ खा पी रहे हैं। 4 बजे के बाद पीना ही नहीं है गाइज, तो ये पुराण में है। तो आप क्योंकि शुरू हो जाता है ना ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 4 बजे से, तो पानी नहीं पीना चाहिए। 4 बजे पहले आप पी लीजिए और सरगी कर लीजिए। फिर आप अपना सोना हो तो सो जाइए, मतलब अब सोना ही है, आधा घंटा आप लेट जाइए क्योंकि पूजा उजा करना होता है। तो 10-5 मिनट सो जाइए क्योंकि सारा इंतजाम करना है, पूजा उजा तैयारी करना है। जिसके घर में काम उम है तो भाई वो कैसे सोएगा, लेकिन पीने के बाद 10 मिनट ये होता है कि लेट जाए, तो लेट जाइए आप। लेटने इसके बाद आप 15-20 मिनट आधा घंटा तक के बाद, नहीं 5 बजे उठिए। उठने के बाद अपना घर का सफाई करिए, पोछा लगाइए। अगर आप जो लोग गूंगी नहा रही हैं तो 4 बजे, मतलब 10 मिनट सोने के बाद 4-4:30 बजे उठकर गूंगी नहाना होता है। हम लोग नहाते हैं एक बार ऐसे, मतलब ऐसे कपड़ा निकाल कर ऐसे नहा लिया जाता है, उसे गूंगी बोलते हैं। बोलना नहीं है, बस चुप्पे, मतलब सरगी करने के बाद आप आधा घंटा लेट जाइए, फिर उठिए, बाथरूम में जाइए और एक बल्टा पानी निकाल के ताज़ा पानी टुल्लू चालू कर लीजिए। और मतलब अगर जैसे सुविधा हो आपके घर में, जैसे सुविधा हो वैसे पानी आप स्वच्छ पानी, अच्छे पानी तो आप नहा लीजिए। नहाने के बाद उससे मतलब कपड़ा निकाल कर नहाना होता है, गूंगी बोला जाता है बिना बोले। नहा लीजिए और इसके बाद फिर कपड़ा पहन कर अब फिर आइए, अपना काम करिए और पोछा वगैरह जो भी करना हो कर लीजिए।
करने के बाद दोबारा नहाएंगी तो चिचड़ी का दतुईन करना है। और गाइज आप लोग को जो तिल का पत्ती आता है, आजकल तिल बोवा रहता है, गांव में बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन मार्केट में सब लोग बेचते हैं तिल का पत्ती। तो तिल का पत्ती और चिचड़ी का दतुईन करना है आप लोग को। और तिल का पत्ती को बाल धोना होता है, तो पूरा अगर बाल नहीं धोना, थोड़ा सा आगे का बाल निकाल कर उसमें तिल का पत्ती मल कर आप धो लीजिए, शुभ होता है। क्योंकि माता पार्वती जब गई थी वहाँ पे तप करने गई थी तो वहाँ पे चिचड़ी के दातुन की थी और तिल के पत्ते से बाल धोती थी, और इसलिए वहाँ ये सब शुभ माना जाता है। तो आप लोग तिल का पत्ता निचोड़ कर बाल को थोड़ा सा आगे करके बाल निकाल कर आप उसे लगा लेना, शुभ माना जाता है। और चिचड़ी का दतुईन करना होता है, मार्केट में मिल जाता है। गाँव में तो चिचड़ी आराम से मिल जाता है, तिल का पत्ता। मार्केट में हम तो पहले से ही रख लेते हैं, जो 9 ग्रह का पैकेट आता है उसमें चिचड़ी रहता है, तो वहीं मैं जल में रख देती हूँ, भीग जाता है, शाम को रखती हूँ, सुबह करती हूँ। क्योंकि सूखा रहता है, अगर पानी में रखेंगे तो रात भर फूला रहता है, तो सुबह हो जाता है दातुन करने का शुभ होता है। थोड़ा सा कुछ कर ऐसे ऐसे करके आप फेंक दीजिए। सुबह जब हम सरगी के बाद और गूंगी नहाने के बाद जब सुबह नहाएंगी तो पहले फूल लेकर हाथ में संकल्प जरूर लीजिएगा। ये साड़ी चढ़ाइए और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाइए, और 2-2 चढ़ाइएगा श्रृंगार का सामान, तो एक अपने लिए रखिए, माता रानी प्रसाद अपने स्वयं में, और एक आप जो सीधा में दे रहे हैं वहाँ पे देना, पंडित लोग को देना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की कथा आप कथा पढ़िए, कथा जरूर पढ़िएगा। चौकी रखकर चौकी पर मंडप बनाए, और मंडप जैसे केला का पत्ता तब हो आपको मिल जाए तो उससे केले के पत्ते से मंडप बनाए, और झालर वगैरह सब अच्छे तरह चौकी सजा लीजिए। और चौकी से गौरी शंकर और गणेश जी का प्रतिमा स्थापित कर लीजिए, उसमें अखंड दीप जला दीजिए। पूजा कैसे करेंगे? पूजा में फल फूल, दुर्बा, माला, मिठाई, बेलपत्र, समी पत्र, काला तिल, मधु, इत्र, चावल, पान पत्ता, लाची, लौंग, भांग, ये सब जरूर चढ़ाइए। ये सब इकट्ठा कर लीजिए। और इकट्ठा करना क्या है, सब लोग रखे ही रहते हैं, पूजा में सब कुछ रहता ही है। तो आप ये सब साथ में गणेश जी का पहले पूजा करके दुर्बा चढ़ाकर फिर आप शंकर गौरा पार्वती माता का साथ में पूजा करें। पूजा माता पार्वती के लाची लौंग चढ़ाए, मधु लगा के अर्पित करें। अर्पित करते हुए मनोकामना अपना बोलना चाहिए। माता पार्वती को लौंग मधु लगाकर अर्पित करें और ओम शिव पार्वती प्रिय नमः, ओम शिव पार्वती प्रिय नमः बोलते हुए पूजा करें। और गाय जी वो जो जल चढ़ा रही हैं शिव पार्वती, जब आप जल अभिषेक कर रहे हैं तो ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम माता पार्वती हैं, ओम क्लीम शिवाय नमः बोलते हुए अभिषेक करें। शिव पार्वती माता का शिवलिंग जो बनाई है मिट्टी का, अभिषेक करिए। और नहीं तो मूर्ति अगर आपको है, फोटो हो, वही वगैरह से पूजा करिए। हम लोग शाम अगर ऐसे करने के बाद मंदिर चले जाते हैं, मंदिर नहीं जा पाएंगे, अगर नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन शाम को हम लोग मंदिर जाते हैं। यहाँ हरिहरनाथ बाबा मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ तक कि पुलिस सब लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। तो शाम को पूजा करते हैं, हम सब लोग जाते हैं यहाँ पे चौकी पे जल्दी पूजा करके 6 बजे ख़त्म करके मंदिर जाते हैं। जैसे 9 बज गया रात आने में, तो वहाँ लाइन लगा रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मेरे मंदिर में। सारा श्रृंगार का सामान सब लोग ले जाते हैं वहाँ पे, कपड़ा श्रृंगार का सामान माता पार्वती को लगाते हैं, सुहाग सिंदूर लगाते हैं, अपने लिए भी लगाते हैं। और माता पार्वती सुबह नहीं अगर जा पाए तो सिंदूर का पुड़िया एक वहाँ रखते हैं, एक माता रानी को लगाकर फिर लेकर आते हैं सुबह, उसी से मतलब अपने उससे भी अपने मांग में लगाते हैं। माता पार्वती के सुबह सुहाग लेना होता है गाइस जरूर। गाइस चौकी पे मंडप जरूर बनाइएगा, झालर उड़द से खूब अच्छे सजा लीजिए। अगर केला का पत्ती मिल गया तो आप उससे मंडप बना दीजिए, नहीं तो झालर उड़द से मंडप बनाइए। और मंडप बनाने के बाद पूजा करिए, और अखंड दीप सारी रात जलना चाहिए आपका। अखंड दीप बूझे ना, उसका देखभाल जैसे नवरात्र किया जाता है वैसे देखते रहिएगा। और अखंड दीप जलाइए, और माँ को सिंदूर लगाए। जब शाम को पूजा कर रहे हैं प्रदोष काल में, सुबह का पूजा भी माँ को सिंदूर लगा के, इसके बाद चरण से लगा के उनकी माता रानी के तो अपने लगा लीजिए। इसके बाद शाम को जो पूजा कर रहे हैं वो शाम को भी माँ को सिंदूर लगाकर अचरा से फिर सुबह सुहाग लेना होता है।
जब सुबह आप नहाएंगे तो माता रानी से सुहाग लेंगे। जैसे सिंदूर आप माता रानी के लगा दीजिए और फिर अपने अपने मांग में लगा के अपना उंगली अपने आंचल में पोंछ लीजिए। फिर ये दोबारा सिंदूर लगाइए और अपने मांग में लगा के और फिर हाथ अपने आंचल में पोंछ लीजिए 5 बार। ऐसे अपने अपने मांग का जूठ माता रानी को मत छुआइए, मतलब हर बार पोंछना। तो 7 बार ऐसे करिए, ऐसे माता रानी से सुहाग ले लीजिए। माता रानी को लगाइए, अपने लगाएगी। गाय जैसे सुहाग लिया जाता है और सुहाग ये सब करते हुए बोलिए, देई सौभाग्यवरम देई परम सुखम रूपम देई जयम देई यशो देई देशो जेहि। देई सौभाग्य मारव युगम देई परम सुखम रूपम देई जयम देई यशो देई देशो जेहि। ऐसे बोलते हुए माता रानी से सुहाग लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो माता रानी से मतलब सुहाग के बारे में बोलते हुए, माँ मेरा सुहाग अखंड सदा बना रहे, ऐसे बोलते हुए कहिए। और नहीं तो देई सौभाग्य मारव देई परम सुखम रूपम देई जयम देई यशो देई देशो जेहि, ऐसे करिए। सब मैं बता दी। और ये भी मैं नहीं बताई हरतालिका तीज के दिन मतलब कि प्रेग्नेंट और महिलाएं कैसे व्रत रहें। प्रेग्नेंट महिलाएं कभी निराजल व्रत न रहें, क्योंकि उन्हें पेट में बच्चा है तो तकलीफ होगी। और पुराण में भी लिखा है, मैं बहुत सारा पुराण शिव पुराण वहाँ सब पढ़ती हूँ, तो उसमें लिखा है कि प्रेग्नेंट महिलाएं फलाहार निराजल व्रत रहें नहीं। फलाहार फल फूल खाते हुए, दूध पानी सब पीते हुए आप निराजल व्रत रहें। और गाय जो व्रत रहें, गाय बजाएं धूमधाम से, शिव जी की कृपा से पूर्ण होगी। अगर गर्भवती महिला कोई उपाय करना हो तो भले मंदिर में 1-2 महीने के पेट में हो तब जाएं। अगर 5-6 महीने के पेट में तो मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। प्रेग्नेंट मतलब कि पेट में बच्चा रहे तो शिव जी का पूजा नहीं करना चाहिए। बाहर से लंबे से कर सकती हैं, मतलब छूकर नहीं करना चाहिए, पुराण में लिखा है। सब कुछ बता दी। और नहा वो भी, हाँ गाय जी ये भी नहीं मैंने बताया कि रात्रि में आप लोग को खीर जरूर बनाना है। अगर सारी रात नहीं जाग पा रहे हैं तो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक तो आप लोग जाग जाइए। 12 बजे जब सोने जाए के पहले आप खीर बना लीजिए। 12 बजे पहले ही खीर बना लीजिए। जैसे आप जाग रहे हैं 12 बजे पहले तक 11 बजे आप खीर बनाइए खूब अच्छे दूध का। और दूध चावल मखाना खीर जैसे भी आपको बनाना, खीर बना लीजिए खूब माता पार्वती के लिए, क्योंकि मान्यता है कि माता पार्वती रात को आती हैं। हर महिलाएं हर घर के किचन में आते हैं माता पार्वती की मेरे लिए क्या रखा है। गाय आप खूब अच्छे से खीर बनाकर और वहीं पर खीर गुझिया ये सब बनाते हैं। पूड़ी खीर गुझिया जो जिसको जो बनाना हो तो बना लीजिए, लेकिन खीर मान्यता है। खीर बनाकर आप ढक दीजिए। 1 गिलास पानी और खीर बनाकर किचन में खूब साफ से ढक दीजिए। वहीं सुबह भोग लगाना है, तो आप नहा धोकर ही छूना किचन को। तो आप पहले सुबह है आप ये सब बनाकर आप 1 घंटा 2 घंटा सोएंगे ही। सोने के बाद सुबह उठिए, नहाइए धोइए, 4 बजे ही उठ जाइए। 4 बजे नहा लीजिए। अब 4 बजे नहाने के बाद वो खीर जो रखी है, खीर और पानी लाकर माता रानी की चौकी पर रख के फिर गाय रोज का पूजा थोड़ा सा 5 मिनट करके जल्दी जल्दी भोग लगा के सबके फिर माता पार्वती है पूजा कीजिए। और गाय जो हम लोग घुघुरी चना भिगो कर रखते हैं 1 दिन पहले, तो चना तीज है तो 3 घोटा जाता है। तो आप गाय मोबाइल में ही किस्सा लगा दीजिए और किस्सा सुनकर, कहानी किस्सा हम लोग सुनते हैं, मेरे यहाँ परंपरा है। तो जो किस्सा 3 किस्सा सुनना होता है। तो एक बार अगर किस्सा खत्म हो तो जो हाथ में घुघुरी लिए वो 1 गिलास पानी अपने सामने रख लीजिए। पहले जमाने था पोखरा ओखरा के तीरे सब लोग किस्सा सुनते थे, वो पोखरा में डालते थे। तो गाय जो वही चना तीनों वही पानी गिलास के जल में डाल देनी है। फिर दोबारा दूसरा किस्सा सुनिए, फिर वो चना डाल देनी है। फिर तिबारा किस्सा सुने, वो चना डाल दें। 3 किस्सा सुनने के बाद और फिर घुघरी 3 चना ले लीजिए। वही तीनों पानी खड़े पानी से, पानी अलग दूसरा ले लीजिए, जो पानी में डाली चना वो नहीं। तो अपन उठाकर गाय जो ही पानी के साथ घोट लेना है। सरगी हमारा ऐसे किया जाता है और ज्योतिया का पारण ऐसे किया, मतलब दूसरे तरीके से किया जाता है। तीज का पारण इस तरीके से किया जाता है। हम लोग के साइड घुघरी से पारण करते हैं। चना को घुघरी बोलते हैं हम लोग।
गाइज ऐसे करना। किस्सा सुने के पहले आप माता पार्वती का मतलब रोज का पूजा करने के बाद माता पार्वती, शिव पार्वती, गणेश जी का सबका पूजा कर लें। पूजा करने के बाद उन्हें खीर का भोग लगाइए और माता रानी को सिंदूर जो रात का उनके सामने रखेंगे, वो सुहाग का सामान सारा रखा है, उसी में से पुड़िया में अपन सिंदूर का पुड़िया खोल के माता रानी को 5 बेरी टिकिए। और जैसे सिंदूर आप माता रानी के लगा दीजिए और फिर अपने मांग में लगा के अपना उंगली अपने आंचल में पोंछ लीजिए। फिर ये दोबारा सिंदूर लगाइए और अपने मांग में लगा के और फिर हाथ अपने आंचल में पोंछ लीजिए 5 बार। ऐसे अपने मांग का जूठ माता रानी को मत छुआइए, मतलब हर बार पोंछना। तो 7 बार ऐसे करिए। ऐसे माता रानी से सुहाग ले लीजिए, माता रानी को लगाइए, अपने लगाएगी। गाय जैसे सुहाग लिया जाता है और सुहाग ये सब करते हुए बोलिए, देई सौभाग्यवरम देई परम सुखम रूपम देई जयम देई यशो देई देशो जेहि। देई सौभाग्य मारो युगम देई परम सुखम रूपम देई जयम देई यशो देई देशो जेहि। ऐसे बोलते हुए माता रानी से सुहाग लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो माता रानी से मतलब सुहाग के बारे में बोलते हुए, माँ मेरा सुहाग अखंड सदा बना रहे, ऐसे बोलते हुए करिए। और नहीं तो देई सौभाग्य मारम देई परम सुखम रूपम देई जयम देई यशो देई देशो जेहि, ऐसे करिए। और गाय जो फिर अपना विसर्जित कर दिए। मूर्ति रखे तो मूर्ति विसर्जित करिए। और नहीं तो मंदिर का फोटो अगर रख के पूजा कर रही हैं तो मंदिर का फोटो अपने मंदिर में रख दीजिए। और कथा पूजा मतलब किस्सा सुनने के बाद, पारण करने के बाद उठाकर दीपक ठंडा हो जाए तब रखना है। लेकिन अखंड दीप सारी रात जलाना है गाइस। और जो कुछ अगर मैं भूली हूँ तभी दोबारा एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मुहूर्त उहूर्त सब कुछ बता दी हूँ। अब कुछ भूल गई हूँ आप लोग को, तो फिर आप लोग उस मेरे कमेंट में करिए तो मैं आगे और बनाऊंगी। एक और तो वीडियो बना दूंगी। लेकिन आप जो प्रेग्नेंट औरतें हो निराजल व्रत मत रहें, वो जूस वगैरह सब लेते हुए व्रत करें। और वही सुबह मतलब पूजा वूजा करने 6:30 बजे के अंदर तक आप लोग पारण कर लीजिएगा। और माता पार्वती को अपना साड़ी ओड़ी रखे हो तो साड़ी चढ़ाइए और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाइए। और 2-2 चढ़ाइएगा श्रृंगार का सामान, तो एक अपने लिए रखिए, माता रानी प्रसाद अपने स्वयं में, और एक आप जो सीधा में दे रहे हैं वहाँ पे देना, पंडित लोग को देना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की कथा आप कथा पढ़िए, कथा जरूर पढ़िएगा। और इसी बता दे रही हूँ, लेकिन कथा का वीडियो मैं बना दूंगी। माता सती जब अपने पिता के दक्ष के होम कुंड में जल कर भस्म हो गई तो उसके पश्चात उन्होंने मैना और हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहीं पार्वती कहलाई। और पार्वती बालावस्था में ही भगवान शिव के पति के रूप में चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर शिव आराधना करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर शिव की कठोर तपस्या की। जब उसकी तपस्या फलोन्मुख हो रही थी तब उन्होंने उन्हीं दिनों देवर्षि नारद हिमालय की यहाँ और उन्होंने पार्वती के साथ विवाह के लिए भगवान विष्णु का प्रस्ताव रखा। हिमालय भी इस प्रस्ताव को पाकर प्रसन्न हो गए। अपनी पुत्री पार्वती को इसके लिए मनाने का प्रयास किया। पार्वती जी इस प्रस्ताव को सुनकर मूर्छित हो गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पुनः अपने घने जंगल में जाकर शिव की आराधना करके निश्चय किया कि अपने सखियों के साथ पार्वती जी ने घने जंगल में जाकर एक गुफा में भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन शिवलिंग की स्थापना करके शिव की तपस्या आरंभ कर दी। शीघ्र ही भगवान शिव ने पार्वती जी को दर्शन दिया और उन्हें पत्नी के रूप में ओरण करने का वरदान भी दिया। इस प्रकार हरतालिका तीज के दिन तपस्या आरंभ करने से कारण पार्वती जी के मनुकुल शिव जी जैसा वर प्राप्त हुआ। इसके बाद ही मनुकुल वर की कामना या अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत रखती हैं और सभी लड़कियां अपने मनुकुल पति पाने के लिए व्रत रखती हैं। इसी पर मैं रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। आगे का वीडियो बनाती रहूँगी।